10 भारत, सच की ताकत। चुनावों में अपनी पूरी ताकत झोंकने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी केरल के चुनाव पूरी तरह से हार गई। केरल में स्थानीय निकाय चुनाव हुए हैं और स्थानीय निकाय चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जोरों शोरों से तैयारी की होगी, अपनी पूरी ताकत झोंकी होगी, जैसे हम बाकी चुनावों में देखते हैं। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जादू नहीं चला। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर कांग्रेस से मुंह की खानी पड़ गई। केरल में स्थानीय निकाय चुनाव होते हैं। स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस यहां पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है और ऐतिहासिक जीत भी दर्ज करती है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी की नींदें ही उड़ गई हैं। आपको बता दें कि केरल में 2026 में विधानसभा चुनाव है और कहा जाता है कि केरल में जो स्थानीय निकाय चुनाव होते हैं, जो ग्राम पंचायत नगर पालिका के चुनाव जो होते हैं, वो सेमीफाइनल माने जाते हैं विधानसभा चुनाव से पहले। यानी कि केरल में अगर साफ शब्दों में समझा जाए तो केरल में जो सेमीफाइनल चुनाव जिन्हें कहा जाता है स्थानीय निकाय चुनाव, लोकल बॉडी इलेक्शंस को, उसमें कांग्रेस ने बाजी मार ली है। 2026 में यहाँ पर विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, उसमें भी कांग्रेस का बोलबाला रह सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पूरी तरह से जो है वो पिछड़ी हुई दिख रही है। अब क्या तस्वीरें आ रही हैं, क्या नंबर्स आ रहे हैं, क्या संख्याएं हैं, किस तरह से कांग्रेस ने वहां पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जो है जोश और जश्न मना रहे हैं, किस तरह से सड़कों पर जो है वो जोर जोर से गाना गा करके, नाच नाच करके अपनी खुशी जाहिर की जा रही है, ये सभी आपको दिखाएंगे। वहीं बीजेपी का क्या हाल है, केरल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ये जो जीत कांग्रेस ने दर्ज की है, जो हासिल की है, इसके क्या मायने होने वाले हैं, इस पर भी बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। तो केरल में 2026 में विधानसभा चुनाव, 2025 के आखिरी महीने में जो है, साल के आखिरी महीने में जो है वो स्थानीय निकाय चुनाव हुए हैं। स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस ने बाजी मार ली है, यहां तक कि एंटी इनकम्बेंसी जो है वो भी देखी जा रही है केरल में, और इसी के चलते यहाँ पर कांग्रेस का पलड़ा भारी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही है। तो अब कुछ आंकड़े आपके सामने रखेंगे जिससे समझेंगे कि किस तरह से जीत हासिल की है, क्या समीकरण कहते हैं, 2026 के चुनावों में क्या हो सकता है। तो यहाँ पर नरगिस बानो का ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें इन्होंने तमाम चीजें जो है बताई हैं। लिखा है, केरल में स्थानीय चुनाव चुनौती भरा था, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व वाले दल यूडीएफ ने इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत लगा दी। आरएसएस और सरकार मिलकर मशीनरी और एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। इसके बावजूद केरल में स्थानीय चुनाव का परिणाम दर्शाता है कि केरल की जनता यूडीएफ के साथ मजबूती से खड़ी है। तो यहाँ पर कुछ आंकड़े इन्होंने शेयर किए हैं, वो आंकड़े मैं आपको बता रही हूँ। ग्राम पंचायत जिसमें 941 सीटें थी, इसमें यूडीएफ जो है वो 456 सीटें जीती है, एलडीएफ 371, एनडीए 28 और अन्य जो है वो 8। वहीं ब्लॉक पंचायत का भी यही हाल है, यूडीएफ जो है यहाँ पर 79 सीटें जो है यूडीएफ ने अपने पाले में ली हैं। टोटल 152 थी। जिला पंचायत की 14 थी, जिसमें यूडीएफ की 8 आई हैं, अन्य और एनडीए को 0 मिले हैं और एलडीएफ को 6 मिले हैं। इसी के साथ नगर पालिका में भी 87 सीटें हैं, यूडीएफ ने यहाँ पे 54 सीटें जो हैं वो अपने नाम की हैं। वहीं नगर निगम में 6 और यूडीएफ ने यहाँ पे 6 में से 4 जो है वो हासिल कर ली हैं। तो ये जो तस्वीरें, जो आंकड़े हैं, इनसे आप समझ सकते हैं कि केरल में शायद इस बार जो है वो बदलाव की लहर चल रही है और हो सकता है कि यहाँ पर जो सीएम है वहां पे पिनरई विजयन, उनका जो है ये आखिरी कार्यकाल हो। इसी के साथ मोनिका सिंह का ट्वीट भी आपकी स्क्रीन पर है। आज तक की खबर भी मैं आगे आपको बताऊंगी कि ऐतिहासिक जीत जो दर्ज की है कांग्रेस ने, इसके क्या मायने निकलते हैं, 2026 में किस तरह से फायदा मिल सकता है, विधानसभा चुनाव वहां पर होने वाले हैं, उसमें किस तरह से फायदा मिल सकता है। तो इसमें लिखा है कि केरल में कांग्रेस ने झंडा गाड़ दिया है, वेणुगोपाल ने कमाल कर दिया है। इस बार केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने स्थानीय निकाय चुनावों में शानदार प्रदर्शन किया। ये चुनाव किसी भी लिहाज से आसान नहीं था। केरल की मौजूदा एलडीएफ सरकार विपक्ष के लिए आवंटित धनराशि को रोककर और चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके भाजपा की रणनीति अपना रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर यूडीएफ ने जो है वो अपना कमाल दिखाया। इन तमाम बाधाओं के बावजूद कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने भारी जीत हासिल कर ली है। कांग्रेस के जीएसओ केसी वेणुगोपाल, जो पिछले 10 दिनों से केरल में रहकर चुनाव की तैयारी करीब से नजर रख रहे हैं, और उनके इस प्रयास का असर नतीजों में साफ दिखाई दे रहा है। केरल की जनता ने एलडीएफ को मुंह तोड़ जवाब दिया है। चुनाव के परिणाम आपके सामने हैं, जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि ग्राम पंचायत और ब्लॉक पंचायत और डिस्ट्रिक्ट पंचायत और म्युनिसिपैलिटी और कॉर्पोरेशन में किस तरह से जो है उन्होंने जीत हासिल की है, और उन्हीं का दबदबा जो है यहाँ पर है। सोशल मीडिया पर तो बाढ़ आ गई है ट्वीट्स की।
जो कार्यकर्ता हैं, जो कांग्रेस के समर्थक हैं, यूडीएफ के समर्थक हैं, वो नाच नाच कर, घूम घूम कर, गा गा कर जो है वो खुशी मना रहे हैं। अपना जो है इस जीत को लेकर अपनी जो खुशी है वो जाहिर कर रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। संदीप सिंह यहाँ पर राहुल गांधी की तस्वीर शेयर करते हैं और लिखते हैं कि केरल के स्थानीय चुनावों में कांग्रेस ने आलोचकों को करारा जवाब दे दिया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कॉर्पोरेशन हो, नगर पालिकाएं हो, जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत, ग्राम पंचायत, सभी में कांग्रेस जो है वो आगे बनी हुई है और जीत भी हासिल कर ली है। इसी के साथ राजीव ध्यानी भी यहाँ पर जो है ट्वीट करते हैं। यहीं पर उन्होंने वही आंकड़े जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाए, वही आंकड़ों को शेयर करते हुए लिखा कि केरल के स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ को बड़ी सफलता मिली है, जबकि सत्ताधारी लेफ्ट फ्रंट को झटका लगा है और बीजेपी को भी यहाँ पर झटका लगा है। इसी के साथ आज तक की खबर पे नजर डालेंगे, किस तरह से क्या कुछ आ रहा है। सबसे पहले ये वीडियो भी देखिए जिसमें किस तरह से संदीप खासा ने इस वीडियो को शेयर किया है। इसमें जो समर्थक है कांग्रेस और यूडीएफ के, उनमें किस तरह से जो है वो उत्साह का माहौल है, जश्न मना रहे हैं, खुशी जाहिर कर रहे हैं। ये वीडियो भी देखिए। तो संदीप खासा ने वीडियो शेयर किया, लिखा है कांग्रेस की केरल में जोरदार आंधी, स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस नेतृत्व वाले यूडीएफ ने पूरे केरल में शानदार बढ़त बनाई है। त्रिशूर और एर्नाकुलम जैसे अहम इलाकों में कांग्रेस की दमदार वापसी हुई है। एलडीएफ को कोल्लम नगर निगम में बड़ी हार मिली है, जबकि एनडीए का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा है। केरल की जनता ने एक बार फिर कांग्रेस पर भरोसा जताया है। वहीं आपको बता दें कि राजनीतिक विश्लेषकों की अगर माने तो वो उनका ये कहना है कि ये जो स्थानीय निकाय चुनाव केरल में होते हैं, ये एक तरह से सेमीफाइनल माने जाते हैं विधानसभा चुनाव के। और अगर ऐसा है तो सेमीफाइनल में तो कांग्रेस की नेतृत्व वाली यूडीएफ का बोलबाला है। हो सकता है अगर यही जो लहर है वो कांग्रेस के साथ चलती है, अगर यही रिस्पॉन्स विधानसभा चुनाव में मिलता है तो कांग्रेस जो है केरल में सरकार बना सकती है, जीत सकती है। उसकी जीत के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को जो है बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनावों में पूरी ताकत झोंक देती है। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर आज तक की खबर देख रहे हैं, जिसमें लिखा है कि निकाय चुनाव में कांग्रेस की वापसी, बीजेपी की एंट्री और लेफ्ट को झटका, क्या केरल में बदल रहा है सियासी गणित। तो यहाँ पर इस खबर में भी उसी ओर इशारा किया गया है कि क्या केरल में जो पूरा सियासी गणित है, जो समीकरण है, क्या वो बदल रहे हैं। केरल में जिस तरह से लगातार एलडीएफ लगातार जो है केरल के सियासत पे हावी रही है, क्या अब केरल के जो जनता है वो बदलाव की लहर चाहती है, क्या वो वहां पे कांग्रेस को जिताना चाहती है। कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। लिखा है केरल में शनिवार को आए स्थानीय निकाय चुनाव नतीजों ने 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल साफ कर दिया है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि सेमीफाइनल कहा जाता है, और अगर ऐसा है तो जो स्थानीय निकाय चुनाव में जो बढ़त मिली है या जो मुनाफा हुआ है, जो जिस तरह से उनको यहाँ पर ऐतिहासिक जीत दर्ज हुई है, हो सकता है कि 2026 में भी जब विधानसभा चुनाव हो केरल में, तब कांग्रेस जो है वो अपना जादू इसी तरह से चला पाए। सत्तारूढ़ सीपीआईएम के नेतृत्व वाले लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट एलडीएफ को राज्य भर में बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में जोरदार वापसी की है। वहीं बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने भी अपनी पकड़ मजबूत करते हुए केरल की राजनीति को सिर्फ लेफ्ट बनाम कांग्रेस की लड़ाई तक सीमित न रहने के संकेत भी दे दिए हैं। इसी के साथ कहा है कि केरल में स्थानीय निकाय चुनावों को हमेशा विधानसभा चुनावों का सेमीफाइनल माना जाता है। इस बार के नतीजे लेफ्ट के लिए इस स्तर पर अनुकूल नहीं माने जा रहे हैं। राज्य के कई जिलों में यहाँ तक कि लेफ्ट के परंपरागत गढ़ों में भी उसे नुकसान उठाना पड़ा है। कांग्रेस गठबंधन सबसे बड़ा लाभार्थी बनकर उभरा है, जबकि बीजेपी ने खास तौर पर शहरी इलाकों में अपनी मौजूदगी को और मजबूत किया है। इससे ये संकेत मिल रहा है कि केरल की राजनीति अब पूरी तरह से द्विध्रुवीय नहीं रह सकती है। तो यहाँ पर आप तस्वीरें देख रहे हैं। इसी के साथ कहा है कि 6 नगर निगमों में से 4 पर कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने जीत हासिल की है, जबकि एक नगर निगम एलडीएफ और एनडीए के खाते में गए हैं। नगर पालिकाओं की बात करें तो 86 में से 54 पर यूडीएफ को जीत मिली है, एलडीएफ को 28 पर मिली है, और इसी के साथ एनडीए ने 2 नगर पालिकाओं में ही सफलता हासिल की है। यहाँ पर आप देख रहे हैं वही जो आंकड़े मैंने आपको बताया, वही आंकड़े यहाँ पर दिए गए हैं। इसी के साथ कहा गया है कि 2010 में जब कांग्रेस ने निकाय चुनावों में शानदार प्रदर्शन किया था, तो अगले ही साल 2011 में यूडीएफ ने सरकार बनाई थी। इसके उलट 2020 के निकाय चुनावों में एलडीएफ की जीत के बाद 2021 में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने लगातार दूसरी बार सत्ता हासिल कर इतिहास रच दिया था। तो यहाँ पर
जो 2025 में हुआ है निकाय चुनाव में, उसको 2010 के निकाय चुनाव से कंपेयर किया जा रहा है, क्योंकि 2010 में जब कांग्रेस ने जीत हासिल की थी निकाय चुनावों में, 2011 में सरकार बना ली थी, अब 2025 में निकाय चुनावों में कांग्रेस ने जीत हासिल की है, तो 2026 में क्या कांग्रेस केरल में सरकार बना सकती है? इस तरह की चीजें जो है वो सामने आ रही है। वहीं एक और वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगी जश्न का। वीडियो को जो है वो आशीष सिंह ने शेयर किया है। इसमें लिखा है कि कांग्रेस विंस वेथरी पंचायत आफ्टर 25 ईयर्स केरला। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से लोग जो है वो जश्न मना रहे हैं, सड़कों पर लेट लेट के गा कर नाच कर किस तरह से जश्न मनाए जा रहे हैं, ये आप उनके चेहरे को देख के समझ सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से केरल में जिस तरह से कांग्रेस की आंधी है, कांग्रेस का बोलबाला है, कांग्रेस की लहर है, इससे साफ पता लगता है कि केरल में सियासी समीकरण जो हैं वो बदल रहे हैं, या फिर बदलने लगे हैं, या बदल चुके हैं। क्योंकि जिस तरह से निकाय चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल की है, 26 के चुनाव भी दूर नहीं है, विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस जो है अगर यही परफॉर्मेंस रहा, यही बढ़त रही, तो 2026 में कांग्रेस के लिए जो सीएम की कुर्सी है वो बहुत ही ज्यादा साफ है। वही बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने पूरी ताकत तो झोंकी, लेकिन बीजेपी वहां पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। केरल में जिस तरह से स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस ने जिस तरह से कांग्रेस की आंधी है, कांग्रेस ने जीत हासिल की है, ऐतिहासिक जीत वहां पर दर्ज की है, आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? 2026 में क्या केरल में कांग्रेस सरकार बना सकती है? कांग्रेस को बढ़त मिलेगी? इसे लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं।